कि यहाँ पानी जाने की व्यवस्था नहीं है और खड़ंजा 15-20 साल से ही नहीं बना है। गांव के मुखिया है कि ये गांव के मुखिया यही है, तो यही बताइए। तो बंजर तो कहीं बचा नहीं है कि उसमें ले जाकर गिरा दें। होना चाहिए कि पूरा एकदम वो मेन रास्ता वही है जो आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग लगी हुई है, उसके बीच में अगर नाली बन जाए क्या दशा होगी उसके। अगर आप लोग तैयार जितने लोग यहाँ पूछ लीजिए कि यहाँ उसको खड़वा करके बने नाली। पानी निकलता है, पानी यहाँ से निकल रहा है, देख लीजिए। देखिए आप यहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है, यही की सबसे ज्यादा दिक्कत है। उधर से जो भी पानी गिर रहा है वो सीधा यहाँ आ रहा है। यहाँ देखिए ये है, वहाँ देखिए वो है। भैया प्रधान जी अभी कह रहे थे ना कि इसमें भूसी नहीं डाला गया, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूं, इसमें भूसी डाला गया है। गिट्टी लाने वाले भी हैं यही। हाँ तो बुला लीजिए उनको भी। गिट्टी लाने वाले भी हैं, 4 ठेला गिट्टी लाकर डालें, अगर और डाल देते तो वो पानी। समस्या अगर कह रहे हैं नाली के जुगाड़ नहीं तो ठीक है, इसको रोड तो सही कम से कम करवा देना चाहिए। अगर वहाँ कोई बच्चा जा रहा है, अभी गिर जा रहा है, बच्चियाँ जा रही हैं साइकिल से गिर जा रही हैं, और भी गांव में सारी समस्याएं हैं। पोखरा पंचायत भवन जितना पेमेंट हुआ है, जब इतना विरोध है तो उस पर एक्शन लेते क्यों नहीं? इनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, लीजिए उस पर क्यों आप शांत हैं? जी अब अगर ये कह रहे हैं तो एक्शन लिया जाए। हाँ, एकदम। हमारा 94 बिके और हमको नहीं मिला 3,11। और मैं कोई सब उठ गया, कहते हैं कि तुम तो 385 हम थे, पेंशन पाते हो, तुम्हारा हक नहीं होता। ये सब कर बिल्डिंग लहरत है, कितना बड़ा खेत बाड़ी बा और सब हकदार। बताइए हमारे यहाँ 1500 लाइट आई है, बस खंबे पे प्रधान जी लाइट भी नहीं लगवाए हैं अभी। हम लोग 1076 पे नहीं, हम पहले सुनिए तो आप तो ऐसे झगड़ा कर रहे हैं जैसे लग रहा आम आदमी है। जानत बहू कहीं गा रही हुई तो उसको प्रूफ के साथ कहिए कि हाँ ये आई थी, ये कहाँ गई। हाँ प्रूफ। आप देख रहे हैं जीजेस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। 2 दिन पहले आजमगढ़ के फुलपुर तहसील क्षेत्र के उफरी ग्राम सभा अंबारी के बाजार से लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी टीम आई थी और यहाँ पे मैं भी आया था। 2 दिन पहले यहाँ जल जमाव की व्यवस्था जो थी वो आज भी बरकरार है। उसी संबंधित उसी खबर को लेकर पुनः आज हमारे साथ 5 बार रहे ग्राम प्रधान, मौके पे जो वर्तमान ग्राम प्रधान है राकेश यादव जी, वो भी मौजूद हैं और यहाँ की जो जनता है वो भी मौजूद है। और आज इस जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, उसको सुनने के लिए ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम सभा के मुखिया जो हैं राकेश प्रधान जी, ये हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये समस्या कैसे हुई, क्यों हुई। प्रधान जी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो ये समस्या जो प्रधान जी आरोप लगातार बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसी समस्या है? समस्या जैसे ये कहा जा रहा है कि इस पर हमेशा पानी लगा रहता है। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहता हूँ कि पानी क्यों लग रहा है। जैसे बारिश तो अभी तक नहीं हुई थी, इसके पहले पानी कहाँ से आ रहा है इस पर, अभी यही लोग बता पाएंगे। जिस तरह से ये नाली की व्यवस्था नहीं है तो ये इस पे क्या कहेंगे? नाली ले जाकर के कहाँ गिराया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। जगह नहीं है कि नाली को कहाँ किया जाए, नाली जाने की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ नाली जाने की व्यवस्था नहीं है, आरोप जो लगे हुए थे। तो हाँ, नाम बताइएगा। शालिनी यादव जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पानी जाने की व्यवस्था नहीं है और खड़ंजा 15-20 साल से ही नहीं बना है। अच्छा, ये प्रधान जी बता रहे हैं कि खड़ंजा अभी हाल ही में कुछ नहीं, हाल ही में तो नहीं बना है, हमने ही लगवाया है। 2008 के बाद ही लगा है। अच्छा, 2008 में खड़ंजा लगा हुआ है। तो पानी बता रहे हैं कि पानी जाने की कोई नाली की मतलब समस्या है, पानी गिरे कहाँ? तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो कहाँ ले जाएंगे, बंजर कहाँ बचा है, कहाँ नहीं बचा है। अब हम तो नहीं बताएंगे कि कहाँ बचा है, कहाँ नहीं बचा है। इनको लेखपाल से संपर्क करना चाहिए कि नाली कहाँ, मतलब कहाँ बंजर बचा है, कहाँ नहीं बचा है। ये तो ये बताएंगे ना, हम गांव के मुखिया हैं कि ये गांव के मुखिया यही है, तो यही बताएंगे। तो बंजर तो कहीं बचा नहीं है कि उसमें ले जाकर गिरा दें। यहाँ बंजर है ये नहीं था, वो पहले का पट्टा है, उस पर लोग निर्माण किए हुए हैं, कर रहे हैं। जो हाल ही में पट्टा हुआ है उसको कैंसिल करवा दीजिए। हाल ही में जो पट्टा, हाल ही में कब कौन पट्टा हुआ है? अरे आप चेक करिए अभी। नहीं, हम जो कह रहे हैं, जब उस पर नहीं विश्वास है तो आप चेक करके बताइए कि कब पट्टा हुआ है। पट्टा बता रहे हैं कि इनके कार्यकाल से पहले हुआ है, जो भी हुआ है। तो ये प्रूफ ला के दे दें, अभी नहीं हुआ है। ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। ये तो मुझे तो पता है कहाँ, फिर मैं क्यों बताऊं? मैं ये सोच रहा हूँ वो बताए ना, वो मुखिया तो वो बताएंगे कि हम बताएंगे, आप बताइए। नहीं, ऐसे नहीं समाधान होगा। जिस तरह से नाली, जैसे अभी प्रधान जी बता रहे हैं कि कहीं भी पानी गिरने की व्यवस्था हो तो हम नाली का निर्माण करवा दे रहे हैं तुरंत। रोड के किनारे खनती है, वहाँ भी ले जा सकते हैं। क्या प्रधान जी वहाँ जा? रोड के किनारे से किधर से जाएगा? अब आप देख लें, यहाँ से चला जाएगा तो आप ही बोल लीजिए। तो वहाँ बता रहे हैं वहाँ जाने की वो नहीं है। तो ले जाए, चाहे जैसे ले जाए, बनवाना है बस। हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग ऐसे कब तक पानी में रहेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे। हम लाइब्रेरी जा रहे थे, गिर गए, बताइए मेरे घुटनों में चोट लग गई। अब बताइए आप कैसे हम लोग कब तक रहेंगे? एक दिन की समस्या, लेकिन एक दिन समस्या नहीं है। समस्या तो बरकरार है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितना चक्रोट या खड़ंजा बना हुआ है,
सीसी है, इंटरलॉकिंग है, जितने में बना हुआ है उतने उसका क्षेत्रफल है। कोई अपने बगल से तो 1 इंच जाने नहीं देगा, सही बात। तो कहाँ से ले जाएं? खंती रोड पे तो रोडवे पर से पानी आवे लगी यार। तो बीच में नाली बनवाइए ना, सब जगह गांव में बीच में नाली बनी हुई है, मतलब चाहे खड़ंजा हो चाहे आरसीसी हो, बीच में नाली बना के उस पर पट्टियाँ रख देते हैं। यहाँ बीच में बनवाइए, इंटरलॉकिंग है तो फिर से लग जाएगा ना उखड़ के। फिर से लग जाएगा तो बजट भी होना चाहिए कि पूरा एकदम वो मेन रास्ता वही है जो आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग में लगी हुई है, उसके बीच में अगर नाली बन जाए क्या दशा होगी उसकी। अगर सब लोग तैयार, जितने लोग यहाँ पूछ लीजिए कि हाँ उसको खड़वा करके बने नाली, कितना दूर बस उतना ही दूर उखड़वाना पड़ेगा ना। अभी क्या करें, ऐसे हम लोग रहेंगे? बताइए, आप लोग नहीं देख रहे कितनी दिक्कत उधर रास्ते में। दिक्कत बारिश में तो समस्या रहेगी ही, लेकिन बारिश के बाद जो 20 अप्रैल की बात है कि उनकी बारात इस पर से नहीं जा पा रही है, मई जून में भी लोग इस पर नहीं चल पा रहे हैं, अप्रैल में, वो क्या कारण है? आप लोग खुलकर बताइए कि क्यों इस पर पानी जाता है, कहाँ से पानी आता है? बारिश जब एक बार हुई थी अप्रैल में एक बार बारिश हुई थी, तब उसमें पानी रुका था। एक बार बारिश हुई थी अप्रैल में। अभी अप्रैल में, इस अप्रैल में कि किसी को मालूम है कि अप्रैल में बारिश हुई थी? एक बार हुआ था बारिश एक बार हुआ था अप्रैल में। अरे अब क्या सफाई दें हम? यहाँ खड़ंजा लग गया, नहीं यहाँ लग ही नहीं पाता। पानी में लोग हल करा रहे हैं। नहीं, अरे सही है। अरे कहाँ ना बोलिए, जो सही जानत है जब बोला और हमारे जमीन में से मांग के लगवाई, नहीं तो यहाँ खड़ंजा नहीं लग पाया। क्या क्या बात है? नाली की व्यवस्था करिए आप, बस चक्रोट सही कराइए इसको, चाहे ऊंचा करके बनवाइए चाहे कैसे भी बनवाइए। तो ये पानी गिरेगा कहाँ? ये जगह थोड़ा अब वो बताएं ना कहाँ गिरेगा। ये अरे मैं क्या बताऊं, जगह नहीं है। जगह नहीं है, जगह नहीं रहेगी तो ऐसे रहेगा। जगह है, जगह है, ये पता करके बताएं जगह है। साफ बात तो यह है कि सबका दरवाजा ऊंच हो गया, खड़ंजा खाल हो गया है। सारे लोग अपनी भैंस धोएंगे, इनका भी वहाँ वो बना है टंकी, चलिए उससे पानी रिसा करके वहाँ हमेशा पानी रहता है। चलिए देख लीजिए, चलिए देख लीजिए। आइए भैया, ये सब जो है ये आज कल के पानी के कई लगवे, भैया आप पहले आइए इधर। ये 15 दिन से डेली पानी उस पर बढ़ा हुआ है। बस टंकी है, आइए देख। पानी निकलता है, अंदर से प्लास्टर हुआ, पहले रिस रहा था, अब नहीं रिसता है। पानी यहाँ से निकल रहा है, देख लीजिए। देखिए आप यहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है, यही की सबसे ज्यादा दिक्कत है। उधर से जो भी पानी गिर रहा है वो सीधा यहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए ये है, वहाँ देखिए वो है। भैया प्रधान जी अभी कह रहे थे ना कि इसमें भूसी नहीं डाला गया, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूं, इसमें भूसी डाला गया है। गिट्टी लाने वाले भी हैं यही, हाँ तो बुला लीजिए उनको भी। गिट्टी लाने वाले भी हैं, 4 ठेला गिट्टी लाकर डाले, अगर और डाल देते तो वो पानी इधर नहीं आता। भूसी कहाँ से? भूसी मन्नू भूसी उसमें है। कौन लाकर डाला भूसी? कौन लाकर डाला वो? चलिए नहीं डाला गया। अरे भाई सुनिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई ऐसा प्रधान नहीं होगा जहाँ खपसा हो, कनई हो, में ला के भूसी और भूसा डलाई। आप तो है पूरे प्रदेश तोरे समझ में आवा तो खाली नहीं कमाई, हमें तो भूसी डलवाए दे, गिट्टी डलवाए कौन जरूरत रही? 4 डाली 6 डाली भैया माटी भैया आप डलवाई। देख लीजिए इसमें भूसी लाके डाला गया है कि नहीं। देख लीजिए, भूसी है वो में उतना के ठेला सता भूसी बरात में पागल है यार, क्या बोल रहा भराई फटो मुन्नू दिया नहीं। भैया आप देख लीजिए, देखिए भूसी थोड़ा तो डाली भूसी आकर के देखिए, देखिए, मैं चाहा होता तो गिट्टी न गिरवा कर यहाँ मिट्टी गिरवा दूं। शांत रहिए आप, शांत रहिए। जी जी, लेकिन तो प्रधान जी ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, सही बात तो ये तो है। आप भी देख लीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, नाली कहाँ जाए बनकर। जी नहीं, जैसे अब प्रधान जी आप इतने जैसे वरिष्ठ आदमी हैं और वो हर तरीके से व्यक्तियों को जानते हैं, सब आपके समाज के व्यक्ति हैं और सब आपसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ नहीं पूरे तहसील में यही चर्चा होता है कि वो प्रधान जी, राकेश प्रधान जी जितना काम किए हैं अपने ग्राम सभा में उतना कोई किया नहीं है। ये देखिए कि जैसे अभी नाली कह रहे हैं कि 20 से ले जाइए, यहाँ तो मान लीजिए 20 से चली जाए, लेकिन हर जगह 20 से नहीं जा पाएगी। जी जी, तो किनारे यही कंडीशन है, देख लें खड़ंजा सटा करके सारे मकान बने हुए हैं जी, तो कहाँ से नाली जाएगी? हाँ नज़दीक कहीं होता चलिए 50 मीटर 100 मीटर पर तो ठीक है, नाली का निर्माण उसी बारे में सोचा जाता। 200-200 मीटर नाली थोड़ी नहीं बन करके यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो कोई खड़ंजा अभी ऊंच कर दिया जाए तो समस्या ये भी होगी कि वहाँ से पानी नहीं आ पाएगा। तो जिनका पानी निकल रहा है उनका कोई व्यवस्था, वो अपनी व्यवस्था यदि अपने घर के सामने देख लीजिए यहाँ से पानी नहीं, आप यहाँ नहीं, बारिश के पानी के जाने के लिए कहीं किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। पानी जो डेली का पानी गिर रहा है उसके लिए लोग स्वच्छता का प्रयोग करें, और क्या क्या किया जा सकता है? वही तो हो रहा है। नहीं, अगर वही हो रहा है तो फिर देखा कि जैसे गर्मियाँ में ये पनिया काहे पे बाढ़ रहा, ये समस्या मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर सभी लोग स्वच्छता का प्रयोग कर रहे हैं तो गर्मी में अप्रैल मई
जून में बारिश तो हुई नहीं, तो पानी इस पर क्यों लगा रहा है? जी जी, पानी नाली का पानी रहा होगा, नलके का पानी रहा होगा, यही पानी कहीं से तो पानी आ रहा है और यहीं के लोगों द्वारा पानी किया जा रहा है। बाहर से थोड़ी आएगा। तो आप इसको उस करवा दीजिए, नाली नहीं, नाली बनवाइए और ऊँच करवाइए। हम लोग अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऊपर तक जाइए, हमको उसका टेंशन नहीं है। कोई भी आवे कम से कम हमको बतावे कि हाँ इसको आप क्या करिए। जी जी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ये नहीं सोचे कि वो लोग रहते कैसे हैं, मच्छर भी काटते हैं, आज तक मलेरिया भी हो जाता है। आपने ये कहा, आप कभी नहीं आपने ये सोचे। कहा कि 20 साल में इसलिए कोई आप- काम नहीं हाँ, हुआ। आप- ये 20 साल के अंदर का काम है कि लोग वहाँ से निकल करके यहाँ तक आ जा रहे हैं, तो वहीं से ना डांक पावत रहे हैं। जी जी, अभी तो नहीं डाक पाते, जब लगता है बारिश अभी में तो तो पानी नहीं लगा बारिश में रहता है। ना, बारिश में सिर्फ ना, उसके पहले ख्याल करिए। तो आप निकलवाइए। और आप कह रहे हैं भैया आप यहाँ दिखा दीजिए मेरे यहाँ से पानी कहाँ निकल रहा है, आप ये बताइए। आप नाली किसी- निकलवाइए, कहाँ एकदम पानी हो रहा, तो हम लोग पानी की जरूरत है। भैया भाई बनवाए हमको। तो कैसे ये हरदम पानी रहत है? पानी आओ अब पनिया बारिश से तो आएगी तो पनिया करे। चलिए इसको रोक दीजिए। ये खड़ंजा परिचय बताइएगा। मेरा नाम सतीश कुमार यादव है। जी, मैं यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ प्रधानी का। अच्छा अच्छा। जी, तो ये जो समस्या बनी, इस पर क्या करना चाहिए? समस्या अगर कह रहे हैं नाली का जुगाड़ नहीं तो ठीक है, इसको रोड तो सही कम से कम करवा देना चाहिए। अगर वहाँ कोई बच्चा जा रहा है, अभी गिर जा रहा है, बच्चियाँ जा रही हैं साइकिल से गिर जा रही हैं, और भी गांव में सारी समस्याएं हैं, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। अभी मतलब जैसे आप मैं एक जैसे आप पोखरे की समस्या लीजिए, वहाँ पे अमृत सरोवर है, पंचायत भवन है, डाटा संख्या 36 का जो पूरा हादी का है, उस पर सारे लोग पैसा पास करवा लिया गया है, लेकिन अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और प्लस अभी अब कुछ नलके रिबोर हुए हैं, जो नलका रिबोर मतलब प्रार्थी ने अपना खुद करवाया, लेकिन क्या नाम है उसका पैसा भज गया, प्रार्थी को पता ही नहीं है। बताइए सब क्या है, ये सब जांच का विषय है। जांच का विषय है ना? लेकिन यहाँ की ये जो समस्या वर्तमान में जो समस्या बनी हुई है, जी जी प्रधान, जितने पोखरा पंचायत भवन जितना पेमेंट हुआ है, जब इतना विरोध है तो ये उस पर एक्शन लेते क्यों नहीं? इनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, लीजिए। उस पर क्यों आप शांत हैं? जी, अब अगर ये कह रहे हैं तो एक्शन लिया हाँ जाएगा। एकदम लीजिए। ठीक है। लेकिन इस पर जो है प्रधान जी, यदि ये दोनों तरफ से बीच में ऊंचा हो जाता तो ये समस्या थोड़ा सा निजात तो जरूर मिल जाता। ऊंचा होने का मतलब देखिए, पानी इसका यहीं के बगल से ऐसे ही निकल कर जाता है। नहीं, जैसे ये जो मकान बना हुआ जी, है, जी, जी। अभी अगर इसको हम उतना ऊंच कर देंगे तो वहाँ से फिर विवाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इतना खड़ंजा, वहीं जहाँ खड़ंजा है आगे सीसी है, वहीं से इतना लगवाने में 20 दिन का समय लगा था। 5 मीटर जिस दिन ये लग जाता था, मुझको बड़ी तसल्ली होती थी कि अब लागत बढ़ लगी है। नहीं, उधर ऊँच होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऊँच करके इस तरह से ले जाएं तो शायद पानी बारिश का पानी निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश का पानी चाहे इधर जाए, इससे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। बारिश की नहीं दिक्कत है। जब आप ये डेली वाले पानी की दिक्कत मैं कर रहा हूँ कि डेली पानी इस पर कहाँ से आ रहा है। डेली पानी वाला कोई बता ही नहीं रहा है कि डेली 20 अप्रैल मार्च में यहाँ पानी क्यों लगा था, जब कहाँ से पानी आया। प्रधान जी आप यही बताइए, जब आपको लग रहा है कि यहाँ डेली पानी आ रहा है तो आप चक्रोट को ऊंचा करवाइए, और जब उस पर चक्रोट पे पानी नहीं जाएगा तो आएगा ही नहीं। इतना आसान सब नहीं है कि जो तू कह दे है वह बिहान हो ही है। अरे बिहान नहीं तो आप करवाइए ना तरीका उसको। बात करने की, आप सही से बोलिए। 197 में अभी बंजर बचा हुआ, उसको आप चेक करवाइए कि बचा है कि नहीं है। कितना है आप देखिए, 197 में है। 197 में जहाँ है, ये ले हैंड पट्टा पैबे ना करे। अभी पाए हैं, हाँ, नहीं देख पाए, पूछ उसके लीजिए, अंदर मतलब पाए आप हैं? इसको चेक करवा के बनवाइए ना ली। जब वो नहीं पाए तो गया जो कहाँ? है पट्टा हुआ हमारा 94 के, और हमको नहीं मिला। 3 नाम है आपका? दयाराम। और मैं कोई सबूत हुआ, कहते हैं कि तुम तो प्रिंसिपल चपरासी हम थे, पेंशन पाते हो, तुम्हारा हक नहीं होता। ये सब कर बिल्डिंग लहरा था, कितना बड़ा खेत बाड़ी बा, और सब हकदार बा, हम ना हकदार है। और गरीब आदमी हमारे पास जो 1 बीघा खेत है। ठीक। चलिए, ये समस्या यहाँ इसी तरह बनी हुई है, और प्रधान जी से यही निवेदन हमारी तरफ से है कि हमारी टीम यहाँ आई थी प्रधान जी, तो इसका कुछ ना कुछ सलूशन आप जरूर निकालिए, भैया क्योंकि जी बताइए। हमारे यहाँ 1500 लाइट आई है, बस खंबे पे प्रधान जी लाइट भी नहीं लगवाए हैं अभी। हम लोग 1076 पे नहीं, हम पहले सुनिए तो आप तो ऐसे झगड़ा कर रहे हैं जैसे लग रहा है आम आदमी है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है झगड़ा करने आए हैं। आप प्रधान है ही नहीं यहाँ के, ऐसे बोल रहे हैं। हम तो पूरे समाज से कहेंगे कि कुछ सत्य बोलने का प्रयास करिए। हाँ तो सुनिए भैया, कुछ सत्य बोलने का प्रयास करिए, बस, और कुछ नहीं कहेंगे।
हम लोग 1076 पे कॉल किए थे, बोले थे हमारे यहाँ एक भी खंबे पे लाइट नहीं लगा है। तो वो मैम बोली कि तुम्हारे गांव में, उफरी गांव में 1500 लाइटें गई हैं। अब बताइए 1500 लाइटें हुई क्या? हो सकता है आ रही हो। और सोलर पैनल हाँ, सोलर पैनल आया था। हाँ तो वही पता करिए। ये बताइए, मीडिया को आपको जो कह रहे हैं ना, उसका एस्टीमेट क्या है मैं दे दूंगा और दिखा देंगे। यदि आप हमको दे दीजिए, नहीं इसे 4 दफा पूछिए सोलर पैनल कहाँ लगा? सोलर पैनल जो आया था वो जो उनके खास आदमी हैं उनके घर लगवाया गया है। और हम है 1500 21 लाइट 21,71,000 डॉक्टर सेवक से पोखरी तक पास है। 21,71,000 से प्रकाश व्यवस्था में वो हो सकता है वही सब जोड़ जा। विधायक जी जो मैटर है वो एक तो विधायक जी की ही देन है। जो भी प्रजापति समाज लोग, इतना वहाँ नरक था कि उन्हीं की देन एक नाली बन गई, वहाँ के लोग समझ लीजिए जी गए। पानी की यही हाल वहाँ था। और विधायक जी का आप जो भी विरोध है, लाइट क्या कैसा है, मीडिया ले जाके उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ कोई बात नहीं कह रहे हैं ना, आई है, वीडियो रिकॉर्ड हुई है। वहाँ जगह थी, पोखरी है, विधायक जी ने नाली बनवाया, उसमें जाकर गिर गई। यहाँ कोई पोखरी नहीं है, खाली उसमें गिरवा दिया। चलिए वो दूसरा मुद्दा है। विधायक जी से इस चीज को न्यूज के माध्यम से उनसे बातचीत, उनसे अपनी बात रख सकते हैं। लाइट कहाँ गई, जैसे हम लोग प्रधान जी से रख रहे हैं कि लाइटें कहाँ गई, खंबे में सोलर लाइट कहाँ गई। आप ये चीज जनता है, उनसे भी जाके पूछ सकती है ना कहाँ गई। अब जाइए पूछिए। गाँव का मामला है, यहीं तक सीमित रखिए। जी सही बात है। ये उन्होंने कहा यहाँ मत जाइए। विरोध उन्होंने किया, लाइट कहाँ गई तो पूछेंगे ना। किरु की ना ताकत में कि विधायक जी या सांसद जी को से कोई बात करे कर सकती है, कुछ नहीं, ऐसा काहे नहीं ताकत है। प्रधान जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है हम लोग से मतलब ही नहीं है। अपने रोड से अपने घर तक डमरू वाला ईटा बिछवा लिए। हाँ तो उसको चलकर आप लोग देख लीजिए। आप लोग उसको चलकर देख लीजिए। हाँ चलिए देख लीजिए। जो ये कह रही है आपकी 1500 लाइट आई है, इसे जे ना पढ़त बने ना जानत बे कहीं गा रही होई, तो उसको प्रूफ के साथ कहिए कि हाँ ये आई थी, ये कहाँ गई। हाँ प्रूफ लाइए। उसके बाद देख लीजिए, ये भी नहीं बना और यहाँ रास्ता नहीं। अच्छा ये पोखरी है, ये पोखरी पानी आ रहा है। साधन भी है जिसे वो ढक्कन लगवा देते हैं। उधर नाली नहीं बना, उस साइड इधर घर वालों को समस्या होती है। घर वाले कुछ लोगों को समस्या होती है। फिर उधर का कहते एक नया चक्रोट पट रहा है, हम लोग चंदा लगा के पटवाए हैं। बाकी का कहते वो कभी का कहते तो उसका ध्यान बोले खरंजा लगवाए, कहाँ खरंजा नहीं लगवाएंगे। यही सब है, समस्या बहुत भाई। बरसात हो जाता है, समस्या हो जाती है सबको आने जाने समस्या। और बीच में एक लोग घर बनवाए हैं, आप देख ही रहे हैं, सामने आए हैं टर्न लेकर। उधर थोड़ा देख लीजिए। ठीक, उसको कहिए। चलिए ठीक है। ये समस्या इसी तरह बना हुआ है। प्रधान जी से यही आग्रह है, निवेदन है कि ये समस्या का कोई ना कोई हल निकालें। तब फिर किसी कड़ी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बताइए नाली में